एक उम्र आने के बाद हमें परिवार की चिंता करना छोड़ देना चाहिए, एक उम्र आने के बाद। और यदि एक उम्र आने के बाद आपने अपने परिवार की चिंता नहीं छोड़ी तो समझ लेना आपका बुढ़ापा दुख के अलावा और कुछ नहीं होगा। आपकी जिम्मेदारी उनके पांव पर खड़े करने तक थे। 20-25 साल तक उनका भरण पोषण करने के थे। उसके बाद आगे उनकी चिंता करने की आपकी जिम्मेदारी नहीं, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बाद भी यदि आप उनकी चिंता करते रहते हो तो वो तो सुधरते नहीं है, वो तो बदलते नहीं है। आप अपने दिल को दुखी करते रहते हो तो नुकसान उनका है कि आपका है? बोलो तो किसका नुकसान ज्यादा है? वो तो जो कर रहे हैं अपना, उनकी बात तो उनको छोड़ो। आप अपना नुकसान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जिस हृदय में परमात्मा का चिंतन रहना चाहिए था उस हृदय में परिवार की चिंता रहती है। तो बताओ हम अपना नुकसान कर रहे हो कि नहीं कर रहे? और ये परिवार न जाने हमें कितनी बार मिला, कितनी बार छूटा। आज आपका जो अपना परिवार है, आप इस शरीर में आए, उसके पहले जो पूर्व शरीर में थे वहां आपका परिवार था, वो आपसे छूटा। आज इस परिवार में ये आपका परिवार छूटेगा, फिर अगला जन्म आपका किसी परिवार में होगा, वो आपका होगा। ये तो बदलते रहते हैं, एक नहीं बदलता है, वो है परमात्मा। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं चिंता छोड़ करके क्या करो? भज गोविंदम 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 भज गोविंदम। यहाँ जिस तरह से आप लोग 7-8 दिन के लिए आए हो, दुनिया में भी आप 70-80 दिन के लिए 70-80 साल के लिए आए हो, लेकिन एक समय सीमा के लिए तो आए हो ना। एक विदेशी एक संत के आश्रम पर गया, जंगल में कुटिया थी संत की। उसने कहा किसी अच्छे संत के दर्शन करा दो अपने गाइड से। तो गाइड जंगल में एक संत के पास कुटिया में लेके गया। तो जो ही उसने कुटिया में अंदर प्रवेश किया, वहां पर एक चटाई थी और एक पानी का मटका था और कुछ भी नहीं था। तो उस विदेशी ने बड़े आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि बाबा आपका सामान कहाँ है? तो स्वामी जी ने उल्टा उससे प्रश्न किया कि तेरा सामान कहाँ है? तो उसने कहा मेरा क्या सामान होता, मैं तो यात्री हूं। तो स्वामी जी ने केवल एक शब्द कहा, मैं भी यात्री ही हूं। मैं भी क्या हूं? यात्री। हम लोग भी मुसाफिर हैं, सफर कर रहे हैं। बस यहां पर 60-70 साल के लिए आए हैं, 80 साल के लिए आए हैं और इसके बाद यहां से जाना है। किसका धन, किसका संपत्ति, किसका कुछ भी नहीं। धरा इस पृथ्वी को कहते हैं। किसको कहते हैं? धरा किसको कहते हैं? पृथ्वी को। किसी ने बहुत अच्छा धरा शब्द का प्रयोग करके आप हम लोग को एक बहुत सुंदर संदेश दिया है, आप लोग सुनिएगा थोड़ा सा। इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। आप लोग को समझ में आया कि नहीं? इस धरा पे सब धरा। ईश्वर की ये बनाई सृष्टि बेशकीमती अमूल्य मणियों से भरी पड़ी है, बेशकीमती खजानों से भरी पड़ी है। और यहां पर एक भी चौकीदार नहीं है। बैंक में जहां पर व्यवस्था होती वहां पर एक गनमैन होता कि नहीं होता है? जहां पर धन होता है वहां पर उसकी सुरक्षा के लिए वहां पर सुरक्षा लगाई जाती है। ये पूरी के पूरी पृथ्वी अनंत खजानों से भरी पड़ी है और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है एक भी चौकीदार नहीं है। लेकिन उसमें भी ऐसी परमात्मा ने व्यवस्था की है कि यहां से कोई एक सुई की नोक भी नहीं लेके जा सकता। एक सुई भी यहां से लेके जा सकते हो? सिकंदर ने कहा था ना, इकट्ठे घर जहां सभी मुल्कों के माली थे, इकट्ठे घर जहां सभी मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे।
उस सिकंदर ने बहुत लूटा, बहुत लूटा, बहुत लूटा, दोनों हाथों से लूटा, बहुत लूटपाट मचाया, बहुत कुछ इकट्ठा किया, लेकिन मरते समय जब उसके पास कुछ नहीं रहा, असमर्थ हो गया, वो अपने मृत्यु से नहीं लड़ पाया। पूरी दुनिया से तो लड़ करके जीत हासिल की, लेकिन अपने मृत्यु से वो जीत नहीं सका। तो उसने कहा कि मेरी जब अर्थी जाए, अंतिम यात्रा जाए, तो मेरे हाथ दोनों बाहर रखना, और पूरी दुनिया को ये संदेश मिले कि पूरी दुनिया को लूटने वाला सिकंदर भी एक भी सिक्का लेकर के नहीं जा पा रहा है, तो तुम क्या लेके जाओ। एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, आप लोग थोड़ा सुनना, बहुत प्यारा लिखा उसने। हम लोग हमेशा करते रहते हैं ना कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, हम लोग करते रहते हैं ना। कवि की रचना देखिए, कितना सुंदर कवि ने लिखा है। जो तू कहता है ए गाफिल, ये तेरा है ये मेरा है। जो तू कहता है ए गाफिल, ये तेरा है ये मेरा है। ये जिसका है उसी का है, न तेरा है ना। आज हम जहां पर बैठे हैं, आज यहां पर अखंड दया धाम बना आश्रम। इसके पहले क्या था? यह बगीचा था। उसके पूर्व में न जाने क्या क्या यहां पर बना होगा। ये भूमि न जाने कितने लोगों के पास गई होगी, आई होगी, गई होगी, आई होगी। इस पर बैठने वाले चले गए, लेकिन ये भूमि यहीं की। जो तू कहता है ए गाफिल, ये मेरा है ये तेरा है, ये जिसका है उसी का है, न तेरा है ना। तेरी क्या जात है, क्या नाम है, तू क्या काम करता है। तेरी क्या जात है, क्या नाम है, तू क्या काम करता है। मुसाफिर बेवतन है या तेरे इस जहां पे डेरा है, कुछ दिन के लिए यहां पर आया है और यहां से उठ करके तुम्हें चले जाना। तुलसी या संसार में भूपति भय अनेक, अंत समय खाली गए ले न गए कण।